नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र यादव एनआर कोचिंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से रिमूव टू के बारे में पढ़ाया था, यानी रिमूव टू के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था ये ट्रू यानी ट्रू, इसको कुछ लोग टू पढ़ते हैं, कुछ लोग ट्रू पढ़ते हैं, यानी इसको हटाते हैं आप क्या लगाएंगे, सो लगाते हैं, टू को हटाते हैं आप क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। मैंने आपको ये बताया है क्या लगाते हैं, दैट। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जी। इसमें मैंने आपको कुछ रूल सिखाए थे आपको कि यानी ट्रू के स्थान पर आप चलाएंगे सो, उसके बाद एडजेक्टिव दिया होगा, एडजेक्टिव के बाद बेटा जैसे टू दिया है, उसके बाद कोई MB1 दी है जिसका संबंध सीधा सब्जेक्ट से है, तो आप क्या करते हैं एडजेक्टिव बाद टू के स्थान में क्या आता है दैट के बाद आप जो दिए वो करता है प्रोनाउन लिखते हैं, और प्रोनाउन के बाद आप क्या लगा देते कैन, नॉट या कुड नॉट, उसके बाद आपकी MB बना देते। ये वहां फॉलो करता है जहां जिस वर्ब का अर्थ नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसका अर्थ नेगेटिव नहीं होता है, जिसका अर्थ नेगेटिव नहीं होता वहां आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, वहां आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं कि मतलब जहां अर्थ उनका नेगेटिव है ही नहीं। जैसे मैंने कहा राम इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बात सोचने की, ये कह रहा है कि राम इज टू इंटेलिजेंट, टू का मतलब यानी बहुत अधिक बुद्धिमान, बहुत अधिक, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बात सोचो भाई, जब वो इतना बुद्धिमान है कि सॉल्व नहीं कर सकता, सॉल्व कर सकता है, या यही तो कहना है कि यानी जब इस क्रिया का संबंध इस एडजेक्टिव से नेगेटिव हो तो नॉट आएगा, और नेगेटिव में नहीं है तो नॉट नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, यानी राम इज, क्योंकि स्थान में बेटा क्या आएगा, सो क्या करेंगे इंटेलिजेंट। अब क्योंकि स्थान में क्या आता था दैट के बाद आपका दिया हुआ करता क्या है, राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। ये क्या है, प्रेजेंट में यानी क्या लगाएंगे, कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है कि राम इज टू इंटेलिजेंट, राम बहुत ही बुद्धिमान है, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो इसका क्या हुआ कि राम इज सो इंटेलिजेंट, राम इतना बुद्धिमान है दैट ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस समस्या को यानी इस प्रश्न को हल कर सकता है। इसी तरीके से होता है जब एडजेक्टिव का अर्थ नेगेटिव में न हो, यानी क्रिया के संबंध नेगेटिव में न हो, तो वहां नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है। एक और देखो, मैंने कहा ही इज टू रिच, वह बहुत ही धनी है, टू हेल्प द पीपल। अब बताइए, या मुझे रिमूव टू करना है, जब रिमूव टू करना है तो इसका अर्थ क्या है कि ही इज टू रिच, वो बहुत अधिक धनी है, टू हेल्प द पुअर, यानी हेल्प द पीपल, लोगों की सहायता करने के लिए। क्या वो धनी है तो सहायता नहीं कर सकता, कर सकता है। यहाँ पर भी क्या होगा कि ही इज, टू के स्थान पे क्या आएगा, सो रिच, टू को डालेंगे दैट, बेटा ही का प्रोनाउन ही, इज दिया तो करेगा कैन हेल्प द पीपल। आपको इसी तरीके से ये करने हैं, यानी रिमूव टू का मतलब ये नहीं कि उसमें नेगेटिव ही आएगा, उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, उसका अर्थ अफर्मेटिव भी हो सकता है। जब उसका अर्थ अफर्मेटिव है तो आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, यदि किसी वाक्य में टू के बाद केवल एडजेक्टिव दिया, केवल एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव के आगे कुछ दिया ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ट्रू को डालो, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म लगा दो, यानी एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म प्लस देन, और देन के बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया है उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद शुड बी। केवल आप इतना यूज कर सकते हैं, केवल इतना। जैसे मैंने कहा रावण वॉज टू फैट, मैंने कहा रावण वॉज टू फैट, रावण बहुत अधिक मोटा था। करना क्या, रिमूव टू करना है भैया, रिमूव टू करना है, केवल रिमूव टू करिए इसको। और रिमूव टू करेंगे तो यहाँ एडजेक्टिव के बाद कुछ दिया ही नहीं, जब एडजेक्टिव के बाद कुछ नहीं दिया तो मुझे क्या करना है, यानी रावण वॉज टू को डालूंगा, यानी एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, फैट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फैटर। फैटर के बाद क्या आएगा, देन, यानी राम बहुत अधिक, यानी रावण बहुत अधिक मोटा था। सेंटेंस क्या कह रहा है, रावण वाज फैटर, यानी रावण अधिक मोटा था, देन अपेक्षा, किसके अपेक्षा, ही, रावण का प्रोनाउन, अब शुड बी, वह, यानी उसे होना चाहिए था, उससे अधिक मोटा। इस कंडीशन में आप करेंगे, इस तरीके से करेंगे। जब आप इस कंडीशन से करते हैं तो आपकी सेंटेंस सही होगा। एक फॉर्मूला और है इसका, एक फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है कि यहाँ एडजेक्टिव दिया है, उसके बाद एडजेक्टिव बाद इन्फिनिटिव नहीं दिया होगा, यानी क्या दिया हुआ, टू प्लस एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद कोई भी अदर वर्ड हो सकते हैं, अन्य शब्द हो सकते हैं, अदर वर्ड्स कुछ भी हो सकता, वो दिया है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यानी टू के स्थान पर ओवर लगाओ, ओवर नहीं लगाओ तो एक्सट्रीमली लगा दो, यानी ओवर के बाद एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड, जैसे कि तैसे। एक तो तरीका ये है इसका, अगर आप ओवर के स्थान पर एक्सट्रीमली लगाएं तो भी यही तरीका रहेगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आप ओवर न लगाएं तो आप क्या करेंगे, यानी वर्ब के बाद, जैसे वर्ब है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव, बेटा एडजेक्टिव के बाद आप जो भी अदर वर्ड है वो अदर वर्ड लिखेंगे, अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद आप इसके बाद लिखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी प्लस के बाद क्या लिखेंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट आपको ये यूज करना। बाकी के अंत आप ये भी यूज कर सकते हैं, यानी या तो टू के स्थान पे ओवर लगाओ, अगर ओवर नहीं लगाते हैं तो आप क्या लगा सकते हैं, बाकी के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। देखो सेंटेंस, इसका सेंटेंस जैसे मैंने कहा सीता वॉज टू ईगर फॉर राम, मैंने कहा सीता राम के लिए बहुत अधिक व्याकुल थी, बहुत अधिक व्याकुल थी, यानी रिमूव टू करना है। बेटा क्या करना है, रिमूव टू। देखो कभी कभी आपको पता है जब सीता लंका में थी तो सीता लंका में थी तो वो वहां बहुत व्याकुल थी, और राम वन में सीता के लिए बहुत व्याकुल थे। कभी कभी ऐसा होता है, होना भी चाहिए, पति पत्नी का धर्म कहता है। देखो भाई क्या है, अब मुझे यहाँ से रिमूव टू करना है, क्या करेंगे, यानी सीता वॉज, बेटा टू को टाइम क्या आएगा, ओवर ईगर फॉर राम, फॉर राम। दूसरी कंडीशन, अगर आप ओवर ना लगाएं तो क्या करेंगे, यानी सीता वाज ईगर फॉर राम, उसके बाद आप लगाएंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट, इस तरीके से करेंगे आप। जल्दी लिखो सेंटेंस को, आपको इस तरीके से करना है। एक बात और मैं आपको बता दूं, 3 फॉर्मूले मैंने इसमें आपको बता दिए, उसके आगे 3 वहां हुए थे, आप यानी ये रिव्यू फिनिश हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज का जो न्यूज़पेपर कह रहा है, यानी आज
जो आज की मैंने जो वीडियो डाली है इसमें न्यूज़पेपर क्या कह रहा है बताएं। यानी 8 तारीख है, आज 8 जून है, लॉकडाउन खुल गया, लॉकडाउन खुल गया आपका। जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ लॉकडाउन जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन आपकी जैसी पढ़ाई है वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग ये सारे के सारे 15 अगस्त के बाद खुलेंगे। पेपर में जो दिया वो बता रहा हूँ, आज का अमर उजाला पेपर आप देख सकते हैं, फर्स्ट पेपर पे ही दिया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार।